देखिए दोस्तों, पत्ता गोभी एक ऐसा फसल है कि आदमी इससे 110 दिन में लाखों कमा सकता है। अब कैसे सो हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पत्ता गोभी है, ये लगभग बहुत छोटा सा पारी है, लेकिन लगभग इसमें 180 पौधा एक पारी में लगा हुआ है। अगर पर पौधा अगर हम 10 रुपये के भी हिसाब से जोड़ते हैं तो लगभग 1700 से 1800 रुपया एक पारी में हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा एरिया में कितना पौधा लगा हुआ है, आप अंदाजा कर सकते हैं। इससे किसान को काफी बेनिफिट हो सकता है। हम लोग आज गोभी का खेत में आए हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि हम लोग का गोभी का जो पोजीशन है अब वो मुड़ने के कगार पर आ गया है। आप देख सकते हैं पौधा भी बहुत ही अच्छा है और अभी तक इसमें मात्र हम 3 बार दवा स्प्रे कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं पौधा में कहीं पर भी आपको कीड़ा नजर नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा पौधा का रौनक भी है और पौधा बिल्कुल साफ सुथरा है, किसी तरह का कीड़ा भी अभी इसमें नहीं है। और दवा इसमें जो हम दिए थे लगभग 12 दिन हो चुका है और इसमें कम से कम 2 से 3 दिन के बाद इसमें हम दवा फिर से दोहराएंगे। तो दोस्तों, ये जो पत्ता गोभी है आप देख सकते हैं, इसका जो दूरी है ट्रैक्टर का जो हल जोतने वाला जो हर रहता है उससे हम इसका दर बनाए हुए हैं। और जो इसका पौधा से पौधा का दूरी है वो मात्र 1 बीता में है। आप देख सकते हैं 1 बीता का दूरी में है हर पौधा। कहीं भी आप देख सकते हैं इस तरह से एकदम 1 बीता का ही दूरी में हम इसको लगाए हुए हैं। कारण कि पत्ता गोभी का जो साइज है वो मीडियम बने और इसको घना लगाने से निश्चित ही रूप से मीडियम बनता है। अगर इसको थोड़ा सा दूरी कर देंगे तो लगभग 2 केजी 2.5 केजी का एक पत्ता गोभी हो जाता है। तो बाजार में उसका डिमांड थोड़ा कम होता है। और जैसे 1 किलो 1.25 किलो का रहता है पत्ता गोभी तो उसका डिमांड बाजार में बहुत ही अच्छा रहता है, हर व्यापारी उसको लेना चाहता है। तो वही कारण से हम इसको घना लगाए हुए हैं। और घना लगाने से क्या होता है कि जो मेरा गोभी है, पत्ता गोभी है, वो कटने के समय भरपूर जमा भी होता है। अब देख सकते हैं इसका जो दूरी है कितना घना लगाए हुए हैं, पौधा से पौधा पूरा सटा हुआ है, हर पौधा एक दूसरे से सटा हुआ है। जबकि अभी जो है पत्ता गोभी वो मुड़ने के कगार पर है, अभी तैयार होने में इसको काफी समय है। लगभग इसको हम लगाए थे लगभग जनवरी में, 8 या 9 जनवरी को हम इसको लगाए हुए थे। और आज देखिए, आज ये जो है लगभग 1.25 महीना भी नहीं हुआ है, 1 महीना कुछ दिन हुआ है, जैसे 4-5 दिन हुआ है। और आप देख सकते हैं पत्ता गोभी बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस भी किया है और बहुत सुंदर क्वालिटी में अभी दिख भी रहा है। तो इसको लगाने का तरीका यही है कि पहले आप इसको ट्रैक्टर से दर बना लीजिए और डीएपी और गोबर खाद देने के बाद साइड में इसको लगवा दीजिए। उससे क्या होता है कि जो हम लोग डीएपी खाद जो डालते हैं वो पौधा को नहीं मारता है, क्या है कि पौधा डीएपी खाद से थोड़ा दूरी में हट कर लगाते हैं। तो उससे क्या है कि इसको जीने जागने में काफी मदद मिल जाता है। और जैसे जैसे ये पौधा बढ़ने लगता है निश्चित ही रूप से जड़ उसका फैल जाता है। देखिए दोस्तों, इसको रोपने के समय विशेष ध्यान यह देना पड़ता है कि इसको हम लोग पहले सूखा खेत में लगाते हैं और लगाने के बाद इसको हम लोग सिंचाई करते हैं। उसका कारण यह है कि जैसे अगर हम सिंचाई करके लगाते हैं तो जड़ जल्दी विकसित नहीं कर पाता है, और जड़ विकसित नहीं करता है तो निश्चित ही रूप से पौधा भी विकसित नहीं करता है, ग्रोथ ही नहीं कर पाता है। और जैसे हम सूखा में इसको लगाने के बाद पीछे से सिंचाई करते जाते हैं तो जड़ बहुत जल्दी प्रगति पर चल जाता है और पौधा जो है बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेता है। इससे क्या है कि आपका निश्चित ही रूप से अब इसको सूखा ही लगाने वाला चीज है। जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब चीज को सूखा लगाने से इसका जड़ जल्दी फैलता है, तो उसको पौधा में भी आपको ग्रोथ नजर आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें और एक चीज का ध्यान देना पड़ता है। जैसे सिंचाई में क्या है कि जब हम इसको सिंचाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा पत्ता गोभी डूबत हम इसको सिंचाई करें। इसको जब गड्ढा में जैसे पानी जाता है इसको हम लोग बंद कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि सिर्फ जड़ में नमी जाता है, पौधा तक नमी पानी नहीं पहुंच पाता, तो उससे और जल्दी ग्रोथ करता है। और खास करके दूसरा चीज हो गया इसमें दवा का जो बात है, हम आपको बता रहे हैं दवा आपको समय समय पर देते रहना चाहिए। अगर आप बढ़िया क्वालिटी का अच्छा दवा डाल रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 दिन के बाद आप दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे नॉर्मल दवा जो होता है केमिकल वाला, वो आपको जल्दी वो दवा देना पड़ता है। इसीलिए हम लोग जब भी इसमें देते हैं सेमोडिस का यूज कर रहे हैं हम लोग, और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आपको सामने दिख रहा है कि किस तरह से हर पौधा कितना अच्छा ग्रोथ में भी है और कीड़ा भी किसी प्रकार का इसमें लगा हुआ नहीं है। तो इससे यही फायदा है कि आदमी किसान के पास तो उतना समय नहीं रह पाता है, इसीलिए दवा हमेशा बढ़िया क्वालिटी का डाले और लंबा समय तक आपका काम करे, वो अच्छा है। और दूसरी चीज है कि सिंचाई में अगर ज्यादा पड़ जाने से क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। पहला चीज, उसका जो जड़ है, पौधा का जो जड़ है वो बिल्कुल सड़ने लगता है, और सड़ने लगता है तो आपको ऊपर में दिखेगा कि पीलापन आ रहा है। ओवर पानी से ये होता है, ओवर पटवन करने से ये होता है। नीचे जड़ सड़ेगा तो निश्चित ही रूप से उसका ग्रोथ रुक जाएगा और पौधा में पीलापन आने लगेगा। तो इसलिए हमेशा उसको पटवन में ध्यान दे कि उसको पानी लिमिट से दे, तो वो आगे बढ़ते जाएगा और अच्छा ग्रोथ में भी आपको पौधा नजर आएगा। देखिए दोस्तों, आपको तो हम बता ही चुके हैं, जैसे एक लाइन में जैसे 7 पौधा है, कुछ में 8 पौधा है। तो आप अगर देखा जाए तो अगर एक पौधा को 10 रुपये के भी हिसाब से देखा जाए तो इससे आप अपना कैलकुलेटर कर सकते हैं कि मेरा इतना पौधा लगा हुआ है, और आप एक पारी को गिनने से आपको पता चल जाएगा कि मेरा टोटल में कितना लगा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पत्ता गोभी एक बेहतर खेती है और इससे आप अच्छा कमा सकते हैं। लगभग
110 दिन में आपका पत्ता गोभी बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।